हमने कुछ ज़रूरी मुद्दे थे अपने इलाके के लोगों के, उसके लिए आपको यहाँ अज़ीमत दी है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सारे तशरीफ़ लाए। सबसे पहला जो मामला मैं कहूँगा वो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि हर घर के दो दो तीन तीन बच्चे जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके आए हैं, उसके बाद कई सालों से बैठे हुए लाइब्रेरीज़ में तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि कहीं सरकार जो है वो कोई नौकरियों की नोटिफिकेशन करेगी और हमें भी जो है अपने रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। उसके लिए मेरी ये गुजारिश है कि कुछ वैकेंसीज जो सरकार ने निकाली उनको कई बार जो है एडवर्टाइजमेंट की, फिर विड्रा किया, फिर एडवर्टाइजमेंट की, फिर विड्रा किया, तो उससे इन बच्चों के कैरियर के ऊपर बड़ा असर पड़ा। क्योंकि मान लो इस साल अगर एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन करके आता है तो जो कंपटीशन उसको इस साल फेस करना है वो उससे नेक्स्ट ईयर में उससे दुगना हो जाता है, क्योंकि पीछे एक और बैच तैयार होकर आ जाता है। उससे आप आगे 8 साल काउंट करते जाओ, ये कंपटीशन बढ़ता जाता है। और 2014 से लेके इस वक्त तक मैं अगर कहूँ बल्कि 15 से हमारी जो बेसिक रिक्रूटमेंट है, आपने देखा होगा कि किसी गांव में कोई नया टीचर जो है उसको अपॉइंट नहीं किया गया है। अब के पुलिस स्टेशन जो हैं वो जहाँ 40-50 कांस्टेबल्स की वैकेंसी है वहाँ 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप क्लर्क ले लें, पटवारी ले लें, जो छोटी मुलाजमत हैं उसकी कहीं जो है वो ना रेफ़र की गई है, ना उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है और ना जो है बच्चों को मौका मिला कि वो अपना रोज़गार ले सके। इसलिए हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपने लोग अपने बच्चे समझते हैं तो उनकी रोज़गार के लिए उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो 5 अगस्त के बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी, कितने लोगों के लिए रोज़गार के मौके मिल जाएंगे, वो तो कुछ बिल्कुल हुआ नहीं। लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ एक सरकारी नौकरी जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो डिपेंड थे, उसको भी आपने बंद करके यहाँ हमारे नौजवान को जो है उसको बेरोज़गार बैठा के बिल्कुल आपने उसको डिस्टर्ब करके रख दिया है। और नौजवान पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चों को दूर दूर तक अपना फ्यूचर कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उनमें मैंने देखा वो, लेकिन इसीलिए मैंने गुजारिश की कि एक लंबे अरसे के बाद आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर नोटिफिकेशन में आपने जो मोड़ा जात जो है अलग अलग वो कर दी है कि सिर्फ इनसे ही आ सकते हैं, उसके लिए आपने कन्फ्यूजन पैदा किया लड़कों में। फिर उसके बावजूद भी ह्यूज जो आपने देखा होगा तादाद नौजवानों की शायद आज भी पहुंची होगी एसपी ऑफिस, क्योंकि सबको पता नहीं है उसके लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी दोबारा एडवर्टाइज किया जाए और इसमें जो ये कुछ गाँव की जो आपने सीलिंग रखी है इसको ना रखा जाए, बजाय इसकी जो है आप पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए रिक्रूटमेंट करें और इसकी वैकेंसीज जो है वो बढ़ाएं। वैकेंसीज बहुत कम है सर, जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सब को फौरी एडवर्टाइज किया जाए और इसके ऊपर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी जो मैं बात कहूँगा कि एसपीओज़ के लिए पिछले दिनों में एडवर्टाइजमेंट हुई और मैंने देखा कि उसके लिए मैट्रिक ही क्वालिफिकेशन रखी गई थी, लेकिन हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो थे वो भी उसके लिए मुझे इंथुसियास्टिक नज़र आए कि ठीक है जी, कोई रोज़गार जो है वो सरकार की तरफ से आई है, उसमें हम भी जो है अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा जब वो एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी तो बड़ी बदकिस्मती वाली बात मैंने देखी उसके बीच कि सिर्फ चंद गांव जो थे उनके नाम उसके बीच लिखे हुए थे और बाकी जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से छोड़ा हुआ था। जैसे मैं अगर सुरनकोट की अपनी बात करूं तो सुरनकोट से खनेतर, शींदरा, लसाना, सनई, हाड़ीबुड्डा, फजलाबाद, कोठा, गोंथल, तड़ामोड़ा, फागला, मस्तानदरा, दराबा, पोनीखेत, माड़ा, स्याला, खेता, चमरेट, टोपी, सावनी, चक्का, सांगला और ताड़ावाली, सिर्फ ये जो गांव हैं इनके नाम थे। अब इनमें से कुछ गांव हैं और कुछ जो है गांव के मोड़े हैं। जैसे हमारा खेतन जो है ये दराबा का एक मोड़ा है, टोपी, सावनी और चमरेर जो है ये बखलियाज के मोड़े हैं, बखलियाज के गांव के, लेकिन ये कंप्लीट गांव ये भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आई देख के ये एडवर्टाइजमेंट कि अगर जैसे मैंने किसी से फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा जी जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ है उनके लिए है ये। तो अगर खनेतर में मिलिटेंसी है और फिर शींदरा में मिलिटेंसी है, इनके बीच एक गांव पड़ता है जिसका नाम कलाई है। या तो उधर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है मिलिटेंट को इधर से उधर जाने के लिए,
वो बीच का गांव कैसे छूट गया कि वहाँ जो है वहाँ पीसफुल है, और ये गांव जो है ये भी जो है इसमें भी ठीक नहीं है हालात, छिंदरा में भी ठीक नहीं। उससे आगे 4 गांव हैं, बच्चा वाली है, नाबना है, मदाना है, कोड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं हुआ, फिर आगे लसाना में चले गए। सीढ़ी चौना, सीढ़ी ख्वाजा, नेड़ियाँ, इनको छोड़ दिया गया। पहाड़ी बूढ़ा जो है वो इसके लिए वो सेंसिटिव हो गया। फिर आगे आप मलान चला गया, उसमें नहीं है तो फागला को ले लिया आपने। फिर उसके आगे बूढ़ा बिछाई को छोड़ दिया, हाड़ी को छोड़ दिया, डोडी को छोड़ दिया, मड़ोट को छोड़ दिया, लठोंग को छोड़ दिया, कलर कटल को छोड़ दिया, पमरोट को छोड़ दिया, और गोंथल और सांगला का के लिए कह दिया। फिर दंदी तड़ा जो है वो बिल्कुल गोंथल और फजलाबाद के बीच में है, उसको आप कहते हैं कि ये पीसफुल है, और फजलाबाद को आगे ले लिया। तड़ा मोड़ा जो है मेरे ख्याल में कहीं से भी उसके साथ जंगल वगैरह कोई नहीं लगता, उसको ले लिया। उसके आगे आपने जो है संगलियानी छोड़ दिया। बखलियाज जो है बड़ा एरिया है, इसको आपने छोड़ दिया, तो ताड़ामाली ले लिया। मड़ा और हिलका का जो खबरों में रहा उस वक्त, उसको छोड़ दिया आपने। सियाड़ा के लिए आपने रख लिया। चंदीमठ छोड़ दिया, डुगरा छोड़ दिया, पशाना छोड़ दिया। ऐसे ही जब हम वापस आएंगे तो सुरनकोट छोड़ दिया आपने। अब धुंधक जो है वो बिल्कुल लसाना और सनई के बीच में है, उसको छोड़ दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये लिस्ट किसने तैयार की है और कौन सी चीज़ ज़हन में रख के जो है ये तैयार की गई है। SSP रह के गए हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं और बड़े स्टेट फॉरवर्ड ऑफिसर हैं। जो हमारे IG हैं उनके साथ मैंने नौकरी की हुई है, आनंद जैन साहब राजौरी में। तो वो उनका मैंने देखा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हैं और बहुत ईमानदार हैं अपने काम में, इंतहाई ईमानदार। अगर कोई अफसर हमने देखा तो उनको देखा। इसी तरीके से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं उनके साथ भी हमें सर्विस करने का जो तजर्बा है, वो भी बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लोगों में बड़े मकबूल हैं। लेकिन अब इनने ये किससे फीडबैक लिया है, कैसे किया है, मुझे समझ नहीं आती है। तो एक तो मैंने ऑलरेडी सुना है कि ये उन्होंने विड्रा किया है नोटिफिकेशन, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इतने अरसे के बाद अगर आप चंद वैकेंसीज भेज रहे हैं, उसको भी आप कुछ गाँव को उनमें रख के, ऐसे जो गाँव आपने रखे हैं वो भी अपने आप को जो है वो एक किस्म का जो है वो फील कर रहे हैं कि हमें पिन पॉइंट किया गया है। हालांकि हालात जो है, सिचुएशन है, वो सब में बराबर है, ठीक है। अब मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो कहीं ज़्यादा मिलिटेंसी नज़र आई नहीं। हमने हालिया अभी ये कैंपेन ख़त्म की है, पूरे 3 महीने में फील्ड में रहा हूँ, हर गाँव हर महल्ले में मैं गया हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत कहती है कि है और हो भी सकता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पहले भी यहाँ मिलिटेंसी रही है, आप अगर उसके लिए करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, यहाँ अगर लोगों को रोज़गार देते हैं, वेलकम स्टफ है, हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन पिक एंड चूज़ क्यों? जो गांव आपने रखे हैं वो भी अपने आप को समझते हैं कि हमें जो है शायद बदनाम करने के लिए रखा गया है, और जो नहीं रखे हैं वहाँ के बच्चे सोच रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं दी जा रही जानबूझ के। इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हर गांव, हर मोड़ को आप छोड़ें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट की जाए। ये मेरी नंबर 1 गुजारिश है। नंबर 2 मेरी ये गुजारिश है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत कम दिखाई गई हैं, उसको भी, क्योंकि इतना अरसा के बाद एक आप जो है जॉब जो दे रहे हैं उसको जो है के लिए भी इतनी कम वैकेंसीज जो हैं, वो अगर टेम्परेरी जॉब के लिए है तो ये नौजवानों के साथ मजाक है। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। तीसरा ये है कि आपने उसके भी बीच में ये रखा कि आपकी रेगुलराइजेशन और कंटिन्यूस का जो राइट है ये हमारे पास है, हम आपको कंटिन्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। रेगुलराइजेशन के लिए तो चलो अलग बात है, वो कहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी आया है कि उसके लिए कुछ लोग अगर वो उस पर उतरेंगे तो वो रेगुलराइज हो जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल्स की। लेकिन कंटिन्यूस का जहाँ तक मामला है तो ये इनको छोटी होनी चाहिए। पढ़ा लिखा बच्चा अगर सरकार के पास जाएगा इतने मीगर अमाउंट के ऊपर, तो उसको एटलीस्ट सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि उसको जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो उसके जॉब करने की जो है वो उसको होगी। ऐसा नहीं कि आप इसको साल के लिए 2 साल के लिए रखें, उसके बाद उनको दरबदर कर दें, वो ना घर के लिए ना घाट के लिए। तो इसके लिए ये कंटिन्यूस के लिए जो है ये मेरी एक गुजारिश रहेगी। और साथ में आपने लिखा है कि गवर्नमेंट का रिजर्व राइट है कि वो यूटी के किसी भी हिस्से में इनसे ड्यूटी ले सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप किसी भी हिस्से में ड्यूटी ले सकते हैं तो फिर एक गांव के दूसरे गांव में क्यों नहीं? फिर कुछ गांव से ही आप रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं? लिहाजा आपने इसको ऑलरेडी विड्रा किया है। एक तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको बहुत जल्द जो है दोबारा नोटिफिकेशन करें और पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए करें और इसकी वैकेंसीज जो हैं वो ज़्यादा करके करें। ये बुनियादी मेरा मकसद जो आया था वो ये था।
इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर मैं गुजारिश करना चाहूँगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल